साध संगत जी, जो जीव भजन सिमरन को पूरा समय देते हैं और जीते जी अंदर मालिक से रिश्ता जोड़ लेते हैं, वह तो अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके सतगुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं। उनको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। लेकिन जो लोग भजन सिमरन नहीं करते तो उन्हें मालिक फिर से इस दुनिया में भेज देता है और उनको उनके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिसकी वजह से मालिक किसी किसी जीव को इतनी भयंकर गरीबी दे देता है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा अंत तक सुने जी। संगत जी, एक बार एक शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु जी, मैं इतनी भक्ति भाव वाला इंसान और मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी क्या गलती है जो मालिक ने मुझे इतना गरीब बना दिया। इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को रात का भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। तो सतगुरु ने अपने सेवक को जो कुछ कहा वह संगत जी हम सबको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि पीछे हम जो कुछ करके आए हैं उसको भुलाकर कम से कम अपना आने वाला कल तो सुधार सकते हैं। तो सतगुरु ने उस शिष्य को समझाया कि इस संसार में ना तो कोई अपनी किस्मत किसी को दे सकता है, ना किसी की किस्मत कोई ले सकता है। जब मालिक हमारी किस्मत का निर्माण करता है तो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर किस्मत लिखी जाती है और कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित किया जाता है कि हमें कौन सी योनि में भेजा जा रहा है और क्या क्या कष्ट हमें सहने पड़ेंगे। यह सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। अब तुम्हारा जो सवाल है कि मालिक किसी किसी को इतनी गरीबी क्यों देता है, तो भयंकर गरीबी मिलने का कारण हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहला कर्म होता है किसी दूसरे का हक मारना। मतलब अगर तुम बेईमानी करके या धोखा देकर किसी दूसरे का हक मार लेते हो या फिर किसी दूसरे की धन संपत्ति पर बुरी नजर रखते हो तो ऐसे कर्म अगले जन्म में गरीबी का मुख्य कारण बनते हैं। इसलिए अपनी खुद की हक की कमाई पर ध्यान देना चाहिए, किसी दूसरे की धन संपत्ति पर नजर नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण होता है भोजन करने से पहले अपने इष्ट कुल मालिक का शुक्र ना करना। ऐसा करना चोरी सामान माना गया है। जो लोग भोजन करने से पहले मालिक का शुक्र नहीं करते तो वह भी इस श्रेणी में आते हैं। वैसे तो मालिक का शुक्र हर वक्त करना चाहिए, लेकिन भोजन शुरू करने से पहले मालिक का शुक्र करके ही भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते तो अगले जन्म में मालिक उन्हें भोजन से वंचित रख देता है और उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ता है। इसके बाद तीसरा कर्म होता है अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी परमार्थ के कामों में ना लगाना। बहुत से लोग कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन परमार्थ के काम बिल्कुल भी नहीं करते। वाणी में कहा गया है कि हमें हमारी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाना चाहिए। लाचार की मदद करना, लंगर में योगदान देना और जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी है वहाँ कुछ दान कर देना, यह सब परमार्थ के काम होते हैं। जो लोग अपनी पूरी की पूरी कमाई अपने ऐशो आराम पर ही खर्च कर देते हैं तो उन्हें आगे चलकर भयंकर गरीबी भोगनी पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 10वां हिस्सा ही लगाया जाए, लेकिन जितना भी हमसे हो सके उतना ही कम से कम परमार्थ में जरूर लगा देना चाहिए। इसके बाद का क्रम है घर में स्त्री और बच्चों को बेवजह डांटना और मारना। जो इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव करता है, बेवजह लड़ाई झगड़े करता है, बीवी और बच्चों को मारता पीटता है, तो ऐसे इंसान को आगे चलकर गरीबी के दिन देखने ही पड़ते हैं। कभी कभी हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ उठाना पड़ता है और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हर घर में होते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी कारण के हर समय घर के सदस्यों को मारते पीटते हैं तो हमें इसका भयंकर अंजाम उठाना पड़ता है। इसके बाद का कर्म है बेजुबान जानवर को अपनी जीभ के स्वाद के लिए मारकर खाना। यह पाप सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले इंसान को आगे चलकर गरीबी के साथ साथ और भी बहुत कुछ भोगना पड़ता है। गरीबी तो मालिक ऐसे इंसान को जरूर
देता ही है, लेकिन साथ में ऐसी ऐसी बीमारियां भी दे देता है जिससे वह आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक तड़पता रहता है, क्योंकि ऐसे इंसान के पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं होते और उसको अपने शरीर की बीमारियों को स्वीकार करके ही जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए यह कर्म तो भूलकर भी नहीं होना चाहिए। हर जीव को मालिक ने ही बनाया है और मालिक के बनाए जीवों को अगर हम कष्ट पहुंचाएंगे तो मालिक उसकी हमें बहुत बड़ी सजा देता है। इसलिए जीव जंतुओं से भी उतना ही प्रेम करो जितना अपने बच्चों से करते हो। यह सब सुनकर वह शिष्य कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, पिछले जन्म में मेरे जो भी कर्म रहे होंगे, लेकिन अब इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कम से कम तकलीफ में मेरे पिछले बुरे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाए। तो सतगुरु ने समझाया कि जब हम मालिक की बंदगी करते हैं, उसका भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो मालिक धीरे धीरे हमारे पिछले कर्मों का हिसाब पूरा करवाने लगते हैं, क्योंकि ना तो मालिक हमारे चढ़ावे से खुश होते हैं और ना हमारे किसी नदी में नहा लेने से मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मालिक इस पूरी दुनिया को देता है वह भला हमारे चढ़ावे से क्यों खुश होगा। अक्सर लोग नंगे पैर चलकर और घंटों लाइन में लगकर प्रभु की मूरत पर मिठाई का भोग इत्यादि लगाकर यह सोच बैठते हैं कि ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाएंगे, या फिर लोग नदियों में नहाने को मोक्ष समझ बैठते हैं। तो यह सब हमारी गलती है। मालिक हम सबके अंदर विराजमान है और 24 घंटे शब्द धुन हमारे अंदर बज रही है। जब हम नाम की कमाई करके अपने अंदर शब्दों को सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म कटने लगते हैं और हमारा पिछला हिसाब किताब पूरा होने लगता है। भजन सिमरन करने वाले जीव के मालिक सूली को सूल में बदल देते हैं। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो और अपने अंदर जाकर जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ो। तो संगत जी, पीछे हम क्या कुछ कर आए हैं यह तो हमें अब याद नहीं, लेकिन हम भजन सिमरन करके अपने पिछले कर्मों का हिसाब तो पूरा कर ही सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा यहाँ से हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन जरूर करना है। काहे ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है और सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर को एक न एक दिन मिट जाना है, ऐसे में हमारे कर्मों का फल कौन भोगे, क्योंकि भोगने के लिए शरीर का होना भी जरूरी है। लेकिन जब यह शरीर ही नहीं बचेगा तो कर्मों की सजा किसे और कैसे मिलेगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको एक तथ्य बताते हैं जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसी इंसान के पास एक नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। दरअसल आत्मा एक नहीं बल्कि 3 शरीरों से ढकी हुई रहती है। पहला बाहरी शरीर है जिसे हम भौतिक या स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर और सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर एक तरह का नश्वर शरीर है जो एक जीव जन के समय धारण करता है, जो 5 तत्वों से बना होता है। इसे आप आत्मा का अस्थायी निवास भी कह सकते हैं, जो मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर को घर के समान बताया गया है। इसके जरिए आत्मा बाहरी संसार से संपर्क बनाकर रखती है। सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार के शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। इस संसार शरीर को आम भाषा में मानव शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर के विपरीत इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छूकर महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और यह भौतिक शरीर से अधिक कार्यशील होते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें स्पर्श अवस्था में होता है। मृत्यु होने पर यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में भी जाता है। कारण शरीर तीनों शरीरों में से सबसे अंतर वाले
शरीर को कारण शरीर कहते हैं और यही आत्मा को ढककर रखता है। यह अवर्णीय और अनादि है। स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों ही शरीरों का मूल कारण ही है, जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं होता। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर हमारी मृत्यु के बाद जलकर नष्ट हो जाता है, यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जो कभी मरता नहीं, और यही हमारा वह शरीर है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भोगता है। सूक्ष्म शरीर ही यमलोक जाता है, जहां हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसके अलावा हमें कर्मों के आधार पर कोई तरह की सजाएं भोगनी पड़ती है। लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उसे मिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और ना ही यह कि उन कर्मों का उनके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बस इतना ध्यान देते हैं कि जब वह अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्दी से उसका फल चाहिए, और जब बुरा करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याख्या की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर जरूर विचार करना चाहिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? आगामी, संचित और प्रारब्ध। 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञान, उत्पत्ति, नियंत्रण। ज्ञानी दह कृत्रम पुण्य पाप रूपम कर्म या तदागामी विद्या ज्ञानी। ज्ञानी के शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य रूप कर्म होते हैं वह आगामी कर्म है। नाम से जाने जाते हैं अनंत कोटि जन्मना बीज भूतम सत्य यत कर्म जात पूर्वार्थ तथा तिष्ठति तल संचित ज्ञान। अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अंचित किए हुए कर्म जो बीज रूप से स्थित है उसे वंचित कर्म ज्ञान एवं शरीर उत्पाद लोक एवं सुख दुखादे प्रथम यत कर्म तत् प्राबंध भोगे नष्ट भवति प्राबंध कर्मणा भोग देवे अक्षय इथ जो इस शरीर को उत्पन्न करके इस लोक में सुख दुख आदि देने वाले कर्म हैं, जिसका भोग करने से ही नष्ट होते हैं, उन्हें प्राबंध कर्म ज्ञान ज्ञानोदय का अर्थ होता है। हम की विदाई के बाद जो भी कर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है आगामी कर्म। आगामी कर्मों का कर्म फल कुछ होता नहीं, क्योंकि कर्म फल भुगतने के लिए मौजूद कोई होता नहीं। कर्म फल कौन भोगता? वह मैं ही चला गया तो अब फल भोगे कौन? समझ में आ रही है बात? जो है ही नहीं उसको ना तो पुरस्कार मिल सकता है ना सजा मिल सकती है। कुछ किया था तुमने, जब तक पुलिस तुम्हें पकड़ने आई तुम मर चुके थे, कौन सा फल मिलेगा तुम्हें? तो ज्ञानी का ऐसे ही है, उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि अब वह है ही नहीं। ना पाप उसके लिए कोई मायने रखते हैं और ना पुण्य उसके लिए कोई मायने रखते। मकान खाली, ना उपहार ग्रहण करने के लिए कोई है, ना सजा भोगने के लिए कोई है। यह आगामी कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है कि पैदा हुए हो तो भोगने पड़ेंगे। जब तक ज्ञानोदय नहीं हुआ है तब तक तुम अपने आप को दह मान रहे हो, तब तक तुम समस्या के वशीभूत भी रहोगे। दह संबंधित सुख दुख लगे ही रहेंगे। यह समस्या कर्म है, इनका नाश इनसे गुजर कर ही होता है। इनका क्षय इनके भोग द्वारा ही संभव है। ज्ञानी को यह भी नहीं सताते। ज्ञानी को क्यों नहीं सताते? क्योंकि ज्ञानी तो है ही नहीं। समस्या कर्म भी हमने कहा ज्ञानोदय से पहले ही सताते हैं। संचित कर्म क्या है? शंकराचार्य कहते हैं अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अर्जित किए हुए कर्म जो बीज रूप से स्थित है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। वह तमाम तरह के संस्कार जो देह में ही अव्यवस्थित है, जिनका इस जन्म से कोई संबंध भी नहीं, जो तुम्हारी एकाएक कोशिश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तुम्हें यह रूप ही दिया है, वह संचित कर्म है। यह दह भी मान लो कि कर्म फल ही है। यूं ही नहीं आ गई यह 2 आंखें, ऐसे ही नहीं यह नाक, ऐसे ही नहीं यह सब कर्म। कर्म फल कारण कार्य की एक लंबी प्रक्रिया फल है। यह हुए संचित कर्म। यहाँ भी स्पष्ट है कि संचित कर्म भी तुम्हारे लिए अर्थवा तभी तक है जब तक तुम में दया भाव है। दया भाव से मुक्ति ली नहीं कि तुम संचित कर्म से भी मुक्त हो जाते हो। आपका पुनर्जन्म, अगला जन्म, आत्मा का कष्ट, जन्म की योनि, सब कुछ जुड़ा है आपके कर्मों से। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्म में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड। यह सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते। कुछ भी करते वक्त अपने कर्मों पर
अवश्य विचार कीजिए। संचित का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ, यानी यह एक आत्मा के उन कर्मों का एक वही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए होंगे। वह सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं, यानी कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्मों में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मुख्य मनुष्य को जानकारी नहीं है। वह केवल वर्तमान के जन्म के कर्म के प्रति सजग रह सकता है, लेकिन भगवान इन कर्मों को जानते हैं और वह उसके अनुसार आपको फल भी देते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध यानी भाग्य और प्रारब्ध कर्म यानी कर्म के आधार पर मिला भाग्य। किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म है वह किसी स्टोर रूम में पड़ा धूल नहीं फाक रहा होता, या कोई भी मनुष्य उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, बल्कि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकालकर उसके आधार पर आपके अगले जन्म का भाग्य भी तय होता है और यह भी आपको अब इस जन्म में भोगना है। संचित कर्म के आधार पर ही यह तय होता है कि आपका इस जन्म का परिवार, जीवन और भाग्य कैसा होगा। अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फल स्वरूप कष्टप्रद जीवन मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह आपके ही बुरे कर्मों का फल होता है। यानी वह कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किया है उसी से आपका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है, और संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा भुगतना भी पड़ता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा है या हो रहा है। यह सच है कि आपका भाग्य बहुत हद तक आपके संचित कर्मों पर निर्धारित होता है, लेकिन उस क्रियमाण कर्म द्वारा बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, एक मनुष्य के क्रियमाण कर्म में जितना अच्छे कर्म होंगे वह उनके संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्मों को भी काटते जाएंगे। इसलिए यह अवस्था है कि हर व्यक्ति अभी अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे, ताकि आगे उसका जीवन अच्छा बीते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन संचित कर्म में अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं, और आपको दोनों बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है जब तक कर्मों का हिसाब शून्य ना हो जाए। जब यह शून्य हो जाता है तभी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए। अगर आपने अभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म अच्छे कर्मों से घटित जाएंगे, और आपका भावी जीवन न केवल उच्चतर होगा बल्कि आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती जाएगी। इसलिए कुछ भी करते वक्त अपने कर्मों पर अवश्य विचार कीजिए। हमारे जीवन में हम बहुत से लोग कहते हैं कि यह तेरे कर्म के अनुसार हुआ है, यह तेरा कर्म का फल है, तूने अच्छा किया तो अच्छा फल मिला है और बुरा किया तब बुरा फल मिला। रंगमंच के सांसारिक मोह माया में क्या कर्म का फल सच है, ऐसा उचित है। तब हम आज के सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज कोई ना कोई किसी न किसी को कहीं ना कहीं छल या फरेब कर रहा है। जीवन में सब कर्म ही तो हैं। सच तो हम सब इंसान हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने अच्छे या बुरे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जीवन एक नदियाँ की तरह है जिसमें समय एक पानी है और हमारा दिनचर्या एक कर्म है। इस कहानी में कर्म सभी इंसानों का अपना अपना अलग अलग कर्म होता है, और इस कर्म के अनुसार हम मनुष्य जीवन में फल भोगते हैं। सांसारिक जीवन में कर्म फल ही हमारा आईना होता है, और हम सब अपने कर्मों के अनुसार धन संपदा, सुख दुख, खुशियाँ, शारीरिक परेशानियाँ और जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ और सुख को भोगते हुए अपने जीवन के अंत समय में पहुँचते हैं, और उसे अंत समय में हमारे कर्म फल का आईना हमें समझ आता है। क्योंकि मानव बचपन से जवानी तक तो मस्ती में मस्त रहता है, जवानी से अधेड़ उम्र तक अपने कर्मों में लिप्त रहता है, और समझदार होते हुए भी ना समझी या समझ से काम लेता है, परंतु फिर भी जवानी से अधेड़ व्यवस्था की उम्र तक कुछ कुछ सोच समझकर कुछ मजबूरी में भी गलतियां कर जाता है। परंतु हमारा कर्म फल निश्चित है, क्योंकि विधि का विधान और जीवन का फल धरती, आकाश, जलवायु और अग्नि पर निश्चित होता है। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, जिससे हमारा संपर्क सदा और हमेशा ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति
मतलब हम इंसान से रहता है, और मनुष्य जो भी पल पल क्षण भर में कर्म करता है वह सभी लेखा जोखा ईश्वर की डायरी यानी पंच तत्वों में घूमता रहता है। और जब हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म का फल समाप्त होता है या खाता बंद होता है, तब उस खाते के अनुसार हमारे कर्मों हम उस सभी को निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। यह एक कड़वा सच है कि हर मनुष्य का कर्म ही एक आईना होता है, जिससे हमारे जीवन की राह में खुशियां और दुख की घड़ियां हमको समझाती है कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें दुख की राह देखनी पड़े। जीवन में सभी सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं, और जीवन में सभी जानते हैं कि सभी को जीवन में अकेले आना है और अकेले जाना पड़ता है, यानी कि मृत्यु में और जन्म में सभी को अकेले की यात्रा करनी पड़ती है। हम जीवन में आकर्षण और सांसारिक आनंद में लिप्त कर्मों में यह भूल जाते हैं कि यह शरीर और यह आत्मा हमारी अपनी नहीं है, और यह है शरीर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मन भाव और अंतरात्मा के कर्मों का भाव है। जीवन में कर्म ही एक जीवन का सच है, क्योंकि हमारे जीवन की राह और जीवन में सुख दुख हमारे कर्म फल का आईना है। सच तो आज कलयुग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने ग्रंथों अपने वेदों को उठाकर देखें तब हम सच को पहचान सकते हैं। हर युग में हर प्राणी ने अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, हम सभी युगों में अपने कर्मों के फलों को भोगते आए हैं, और कलयुग में हम तीनों युगों की गाथाएं पढ़ते हैं, जिसमें भगवान की लीलाएं और भगवान के वनवास के साथ साथ महाभारत आदि में दिखाया गया है। भाइयों भाइयों में युद्ध, यह सब प्रभु की लीला और कर्मों का फल है, और हम सभी भी कर्मों के फल को देखते हुए जीवन को पूर्ण करते हैं। यही जीवन का अंत या सुखद अंत या जीवन का पूर्ण विराम कहे। बस कहानी कर्म ही जीवन का आईना है। यह कर्म फल ही हमारा सबका आईना होता है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कर ही तिस ही फल खा। इसके अनुसार पूरा विश्व कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलता है, जिसमें जीव के हर कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास गए तथा उन्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक बार नारद जी को बंदर का रूप देखकर उन्हें विवाह से रोका था, जिसके परिणाम स्वरूप नारद ने उन्हें श्राप दिया कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कर्म फल हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है। कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं। पहले के अनुसार मनुष्य पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार अपना अगला जन्म पाता है। यदि पूर्व जन्म में इसकी वृद्धि और कर्म पशु जैसे थे तो उसे पशु योनि मिलती है। इसी के अनुसार उसके कर्मों के आधार पर उसे मनुष्य योनि में परिवार तथा माँ बाप इत्यादि मिलते हैं। इसको प्रारब्ध भी कहा जाता है। कर्म फल का दूसरा प्रकार है चित्त कर्म। इसमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसकी मनोवृत्ति और विचार बनते हैं, जो उसे इस जन्म में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और आखिर में आगामी कर्म फल आता है जो इस जन्म के किया जा रहा है कर्मों के आधार पर होगा। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, इसलिए मनुष्य को सहनशीलता के साथ अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बुद्धि प्राप्त है, इसलिए संचित कर्मों के फल को पूरा करने के लिए मनुष्य को कर्म योग का मार्ग अपनाना चाहिए। यह निष्काम कर्म का मार्ग है, जिसमें मनुष्य हर जीव में ईश्वर को देखते हुए अपना कर्म करता है और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करता है। इस प्रकार वह संचित कर्म फल से मुक्ति पाता हुआ आगामी कर्मों के फल से भी मुक्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्म के अनुसार ज्ञान भक्ति तथा कर्मों योग निर्धारित है। निष्काम कर्म को कर्म योग माना जाता है। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कर्म योगी अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण करके अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इसके द्वारा मनुष्य आगामी कर्म फल से मुक्त होकर संचित कर्म फल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संचित कर्म पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार बने उसके विचारों के द्वारा किए जाते हैं। इसके द्वारा वह अपने दूषित मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में भी कर्म योगी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नियत कर्म हर मनुष्य को परम आवश्यक है। नियत कर्म न करने से मनुष्य अपनी
ईश्वर द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है, जो ईश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए कर्म योग के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर गृहस्थी को अपने परिवार का पालन पोषण कर्म योगी की तरह करते हुए उसे समाज का अंग बनाना चाहिए। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं, यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्महीन किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, वह सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं, तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वयं के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती है। जब समय अच्छा होता है, तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वह भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं, जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है। इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वह समय के प्रभाव को बदल दे और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सके। और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के तीनों प्रकार को जानना होगा: प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। संचित कर्म वह कर्म है जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वह कर्म है जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है, जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वह कर्म होते हैं जो आपके सामने आए नहीं है, वह कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं, तो हो सकता है कि आप आज ना पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। यह आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म है। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं, जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं, वह आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। यह वह अच्छे कर्म है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है, या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसीलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए, या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है, तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं, तो आप कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती है। यदि प्रकृति का नियम है, जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नियत से किया जाता है, चाहे वह विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। गुरुदेव श्री रविशंकर ने बहुत सुंदरता के साथ बताया है कि हमें बुरे कर्मों से दूर क्यों रहना चाहिए। वह कहते हैं, हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। आइए इसे समझे। यदि आप कुछ बुरा करते हैं, तो आपकी नींद खराब हो जाती है।
आपके मन की शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ ना कुछ आपके मन को कचोट रखता है और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते हैं और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमारे पास वापस लौट कर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। ध्यान आपके जीवन में समरसता और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसा से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसलिए जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वह अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बनते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते हैं और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आप लगाना बंद कर देते हैं तो और जब अपराध बोध, दुख या श्रम की भावना के घने बादल हमारे अंतर आत्मा से हट जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है। ध्यान के समय हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव का नाश होता है। सब कुछ धुल कर साफ हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता और आप एक ऐसी गहन शून्यता का अनुभव करते हैं जिसमें सब भय, डर, चिंताएं मिट जाती है, लुप्त हो जाती है। यह एक अनमोल अनुभव है। इसी क्षण आप इसका आनंद ले सकते हैं। ध्यान के माध्यम से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। इससे पहले यह शरीर से प्राण छूट जाएं, अपने कर्म फलों के प्रभाव, अपनी अनभिज्ञता से मुक्त हो ले। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। वह फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता, वेद और उपनिषद तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व के बारे में बताते हैं और यही पुरुषार्थ है। पहले यह समझ लेते हैं प्रारब्ध कैसे बनता है, अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हम प्रारब्ध निर्मित होते हैं। आपने दूध दही देखा भी होगा और खाया भी होगा। एक प्रक्रिया के अनुसार जैसे दूध से दही बनता है ठीक वैसे ही कर्म से भाग्य बनता है। संचित कर्म जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता वह जन्म जन्मांतर तक संचित होते जाते हैं। प्रारब्ध का अर्थ ही है पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार और अच्छे संस्कारों से अच्छे प्रारब्ध का निर्माण होता है। क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्म बनता है। वर्तमान में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। प्रत्येक जन्म में किए गए संस्कार एवं उसके फल भाव का संचित कोष तैयार हो जाता है। यह उस जीव की व्यक्तिगत पूंजी है जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही संचित कोष संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में नए रूप में अर्जित करता रहता है। इस तरह संचित कर्म का संबंध मानसिक कर्म से भी होता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, बदला लेने की भावना अथवा क्षमा, दया इत्यादि की भावना मनुष्य में संचित कर्मों के आधार पर ही पाई जाती है। अशुभ चिंतन में अशुभ संचित कर्म व शुभ चिंतन में अशुभ संचित कर्म बनते हैं। जीवन में तीन चीजों का संयोग होता है, आत्मा, मन और शरीर। शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है मन। यदि मन किसी प्रकार के संस्कार निर्मित ना करे और पूर्व संस्कारों को क्षय करे तो वह मन अपना अस्तित्व ही खो देगा और मनुष्य का जन्म नहीं होगा। संचित कर्मों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पैदा हुआ था, जिससे उसके कर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के रहे। उसकी प्रतिभा का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ होगा। इन्हीं पिछले संस्कारों के कारण कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। यह संचित कोष ही पाप और पुण्य का ढेर होता है। इसी ढेर के अनुसार वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्षमा इत्यादि होते हैं। यह संस्कार बुद्धि को उसी दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जैसा कि उसमें संग्रहित
वो संचित का एक भाग इस जीवन के कर्म है। आप सभी संचित कर्म इस जन्म में नहीं भोग सकते, क्योंकि यह बहुत से पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कर्म करते हैं प्रारब्ध, वह आपके संचित कर्म में से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध भोग रहे हो, जो आपके कुल कर्मों का एक भाग है। वह मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, या इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका भोग 3 प्रकार से होता है। अनिच्छा से वह बातें जिन पर मनुष्य का वश नहीं और ना ही विचार किया हो, जैसे भूकंप आदि पर इच्छा से दूसरों के द्वारा दिया गया सुख दुख। स्वेच्छा से इस समय मनुष्य की बुद्धि ही वैसी हो जाया करती है जिससे वह प्रारब्ध के वशीभूत अपने भोग के लिए स्वयं काक बन जाता है। किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाया करती है तथा उसके अनुसार निर्णय लेना प्रारब्ध है। प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। प्रारब्ध उस कर्म का नाम है जिसे जीवात्मा पहले से ही इस जन्म में अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जो इस जीवात्मा के इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म मृत्यु अनुभव और जीवन की स्थितियों को निर्धारित करता है। इसे कर्म फल भी कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है, जो उसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए संकल्पित होता है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, तब जीवात्मा के नए कर्म प्रारंभ होते हैं। तीसरा कर्म क्रियमाण है। कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्राय के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उसमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाती है। नियमों के विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। क्रियमाण तत्कालीन किए जाने वाले कर्म, जो कर्म हम दिन रात इस जीवन में कर रहे हैं, वह कर्म क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। तो यह जोड़ घटाना कैसे चलता है? जो भी कर्म हम पूर्ण चैतन्य से नहीं करते, वह क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है। जिसके प्रति आप चैतन्य नहीं है, वह क्रिया नहीं हो सकती। और जब हम बिना चैतन्य के कर्म करते हैं, जैसा प्राय दैनिक जीवन में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। इसे हम एक योगी उदाहरण से समझते हैं। योगी एक वृक्ष के नीचे ध्यान मगन थे कि तभी एक व्यक्ति आया और उनका बहुत अपमान किया। वह शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना बाह्य रूप से ना आंतरिक रूप से। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, पूछा कि आपको क्रोध नहीं आया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में मैंने उसका अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा में था कि वह आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म संचित हो जाते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। आपने जैसा बीज बोया है, आपको वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। अर्थात आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपके पास लौट कर आता है। भगवत गीता के अनुसार यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसका फल आपको इस जन्म में या तो अगले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। यह तय है। अगर आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इसका फल आपको इस जन्म में या तो अगले जन्म में बुरा ही मिलेगा। यह तय है, इसे आप छूट नहीं सकते। जब हमें लगता है कि हमने तो दूसरों के साथ बुरा किया नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमारे जीवन में इतनी मुसीबत या कष्ट क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब है, हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। कर्म फल से मुक्त कैसे हो? कर्म फल से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। हमने जन्म लिया है तो कोई न कोई कर्म हमें करना ही पड़ता है। कोई भी इससे छूट नहीं सकता। किंतु भगवत गीता के अनुसार निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना कर्म को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करना है।
कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संकोच। वह कर्मण्य अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही कर्म योग की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य या धर्म समझकर कर रहे हैं वह तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर भी निराश नहीं होते और अपना कर्म करते रहते हैं। सुख दुख समय कर्तव्य लाभ वाला भाव या जो तत्व युद्ध राजस्व एवं पाप वापसी अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप के भागी नहीं बनोगे। व्यवहार के पालन हेतु युद्ध करो और युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण है, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ तो सच है। अक्सर समाज में ऐसी धारणाएं प्रचलित हो जाती है और इस धारणा के चलते हिंदू धर्म को भाग्यवादी का धर्म मान लिया जाता है। इस धारणा के चलते यह भी मान लिया जाता है कि फिर तो हमें कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए जब सब कुछ पूर्व जन्म से ही तय और निश्चित है। तो लेकिन ऐसी धारणा का प्रवचन समाज में इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश लोग कर्म के सिद्धांत को पूर्णतः समझते नहीं है। धर्म शास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। सनातन धर्म भाग्यवादी भाग्य का जन्म होता है। वेद उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ और निरंतर कर्म किए जाने या सही दिशा में सक्रिय बने रहने से ही पुरुषार्थ फलित होता है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदले इससे पूर्व तुम ही स्वयं या समय को बदल लो। यही कर्म का मूल सिद्ध, अन्यथा फिर तुम्हें प्रकृति या दूसरों के अनुसार ही जीवन जीना होगा। व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है। सोया हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है। कर्म का संबंध हमारे शरीर मन मस्तिष्क और चित्त की गति से है। गति कभी भी रुकती नहीं है, रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निर्मित होती है। कुछ ऐसा कर्म होते हैं जिनका फल चमत्कार की तरह प्रस्तुत होता है। वर्तमान में जो किया जाता है वह क्रियमाण कर्म कहा जाता है। अक्सर लोग प्रारब्ध कर्म की बुराई करते हुए कहते हैं यह तो हिंदू धर्म की भाग्यवादी और आक्रमणीयता की विचारधारा से उपजा विचार है, यह लोगों को निकम्मा बनाता है। इसके जवाब में पहले यह जान लेते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या है। हम जो भी कर रहे हैं जैसे सोचना देखना सुनना समझना रोना हंसना और अन्य कर्म करना, उनमें से कुछ हमारी आदतें बना संचित होने लगती है। संचित अर्थात संग्रहित, संग्रहित अर्थात स्टोर। वह कर्म जो स्टोर हो रहे वह संचित कर्म कह जाते हैं। बार बार एक ही कर्म या कर्म करने से वह कर्म या कार्य स्टोर हो जाता है। मरने के समय इस स्टोर कर्म का कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है, वही भाग प्रारब्ध कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में उसकी किसी दुर्घटना आदि में से पूर्व मौत हो गई है तो निश्चित ही वह वैसी परिस्थिति से अक्सर डरा हुआ रहेगा जिस परिस्थिति में उसकी मौत हुई थी। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग हुआ है तो वह उसके द्वारा किए गए पूर्व कर्म का ही परिणाम है। कैसे उसने निश्चित ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का सेवन किया होगा या कोई संक्रमित भोजन व पानी को ग्रहण किया होगा। हालांकि आप पूछ सकते कि किसी व्यक्ति के सिर पर अचानक कहीं से पत्थर आकर लगे तो यह उसने कौन सा कर्म किया होगा जो पत्थर लगा। पहली बात तो यह है कि उसका वहां खड़ा होना ही उसका प्रथम कर्म है। बाकी इसे समझने के लिए कर्म सिद्धांत के विचार में जाना होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक या संग्राहक होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावृत्त
पुनरावर्तन की शिक्षा मित्र का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कठिन है। वह और उपनिषद कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे वह सारे कर्मों के कर्म जारी रहेंगे जो तुम यहाँ रहते हुए करते रहे हो, और जब अगला शरीर मिलेगा तो यदि तुमने दुख, चिंता, क्रोध और उत्तेजना को संचित किया है तो अगले जन्म में भी तुम्हें वही मिलेगा, क्योंकि यह आदत तुम्हारा स्वभाव बन गई है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं, बस फर्क यह है कि मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु हे परम तत्व, तू उसे नहीं जानता। जन्म चक्र पुराने के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठाती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यह कर्म चलता रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म का अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेष तौर पर इसके दो मुख्य भेद हैं, संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है और क्रियमाण प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वह सभी और हमारी आदतें, यह संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार रज के माध्यम से उसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित हो जाता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती है। यह कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने का कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तिगत का निर्माण होता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म के भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म जिनको क्रियमाण कहा जाता है वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम के कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि कर्म की किताब अपने आप ही साफ रहे। जिस बालक को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले हैं उसका कर्म भी अच्छा ही होगा और फिर उसके संचित कर्म भी अच्छे ही होंगे। अलग जन्म में उसे अच्छा प्रारब्ध ही मिलेगा। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही नई नई रूहानी सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी।